न्यूज के प्रायोजक हैं। I want to be India's voice at the UN. I am a Mount Literan. No school can take an online class like Mount Litra Public School. Excellent. We are so happy that we choose a wonderful school for our children. Thank you. I am a Mount Literan. उर्दू के विकास पर एक राज्य स्तरीय सेमिनार को बेगूसराय में संबोधित करते हुए बीआरएम कॉलेज मुंगेर के उर्दू विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर जैन शम्सी ने कहा कि उर्दू तहजीब की भाषा है और इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए और अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद नई दिल्ली एवं आदर्श परिकल्पना बेगूसराय के तत्वावधान में संचार के आधुनिक साधन और उर्दू मुद्दे और संभावनाएं विषय पर राज्य स्तरीय सेमिनार शहर के पोखरिया वार्ड नंबर 35 स्थित जिला अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास के लाइब्रेरी हॉल में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा के सेवानिवृत्त उर्दू विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जफर हबीब ने किया, जबकि संचालन उर्दू स्कॉलर अब्दुल वाहिद रहमानी ने की। मौके पर बीआरएम कॉलेज मुंगेर के उर्दू विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर जैन शम्सी ने कहा कि उर्दू तहजीब की भाषा है और इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि उर्दू भारत में तेजी से विकसित होने वाली भाषा है, लेकिन यह जिस तरह की भाषा है उस तरह का मुकाम अभी तक हासिल नहीं कर पाई है। इसलिए आवश्यकता है इस भाषा के विकास के लिए और भी कुछ किया जाना चाहिए। इस अवसर पर सेमिनार को संबोधित करते हुए बीआरएम कॉलेज मुंगेर के हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अभय कुमार ने कहा कि भाषा को किसी भी धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। भाषा व्यक्ति के विचारों को प्रदर्शित करने का माध्यम होती है। उर्दू भारत की प्राचीन भाषाओं में से एक है। इसका एक स्वतंत्र इतिहास रहा है और हमें चाहिए तमाम विसंगतियों को भूलकर इस भाषा को एक नया आयाम दें। जीडी कॉलेज उर्दू विभाग अध्यक्ष डॉक्टर सहर अफरोज ने संबोधित करते हुए कहा कि उर्दू जुबान सीखना तहजीब सीखने के बराबर है। उर्दू की बेहतरी के लिए बहुत सारे रोजगार भी सरकार की ओर से उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस उर्दू भाषा को सीखें। हिंदी और उर्दू ऐसी भाषा है जो इंग्लिश से बहुत बेहतर है। हिंदी के बिना उर्दू और उर्दू के बिना हिंदी अधूरी है। राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित मुफ्ती खालिद हुसैन निम्बी ने कहा कि इस नए दौर में उर्दू की तरक्की और उसकी उन्नति बहुत ही आसान हो गई है, इसलिए कि यह ज़बान बहुत ही खूबसूरत, प्यारी, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक ज़बान है। इससे हमारा जज्बाती लगाव भी है और इसलिए भी हम उर्दू ज़बान की उन्नति चाहते हैं। यह हमारी मातृभाषा भी है। यह सेमिनार नई नस्ल से यह उम्मीद करता है कि अपने बोलने, चलने, लिखने, पढ़ने, रिसर्च और तहकीक के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे और सरकार से इस तरह के सेमिनार आयोजित करने की गुजारिश करता हूँ। सरकार से मेरी गुजारिश है कि इस रुकावट को दूर करने की कोशिश करें। साथ ही उर्दू विषय के जो शिक्षक स्कूलों में बहाल हैं उनसे सिर्फ उर्दू पढ़ाने का ही काम लिया जाए। उर्दू शिक्षक पर दूसरे सब्जेक्ट पढ़ाने का दबाव न डाला जाए एवं अब जिस स्कूल में उर्दू शिक्षक बहाल नहीं हैं वहां अतिशीघ्र उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। वहीं सेमिनार की अध्यक्षता करते हुए मिथिला यूनिवर्सिटी के पूर्व उर्दू विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जफर हबीब ने कहा कि NCPUL और आदर्श परिकल्पना को धन्यवाद है कि उर्दू के विकास के लिए उन्होंने नई नस्ल को उर्दू की तरक्की के लिए जगाने का काम किया है। ऐसा कार्यक्रम भविष्य में होता रहना चाहिए। दरअसल अभी उर्दू वालों को इस बात का पूरे तौर पर एहसास नहीं हुआ है कि हम सोशल मीडिया में अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं, कैसे उसको कोऑपरेट कर सकते हैं, कैसे प्रमोट कर सकते हैं। इसलिए इस तरह की मजलिस बुलाई भी गई है ताकि उर्दू वालों के अंदर ये एहसास पैदा हो कि उसकी जो जिम्मेदारी है देश की, देश के प्रति, देश के लोगों के प्रति, इसकी संस्कृति के प्रति, इसकी तहजीब के प्रति, इसकी तालीम के प्रति, उसको पूरा करने में उर्दू क्या हिस्सादारी अदा ले सकती है, कितना क्या हिस्सा अपना पेश कर सकती है, कितना कोऑपरेट कर सकती है वो, ये एहसास जिंदा होना चाहिए उर्दू वालों के दरमियान भी और सारे माने हिंदुस्तानियों के दरमियान भी। इसलिए उर्दू जो कुछ आत्मनिषेध समझी जाती है या हो गई है उसको दूर करने के लिए ऐसी मजलिस बुलाई जाती है। और उर्दू हिंदुस्तान की ज़ुबान है। उर्दू खालिद से
मखलूत तहजीब, मिक्स कल्चर जो है, उस मिली जुली साझा संस्कृति की ज़ुबान उर्दू है। उर्दू के अंदर अल्फाज वैसे ही तमाम ज़ुबानों से लिए हुए। उर्दू के अंदर जितना अडेप्शन है, जितना एक्सेप्टेंस है, जितना अल्फाज को पचा लेने का और मिला लेने की सलाहियत है, वो दूसरी ज़ुबानों में नहीं है। उर्दू की जो लिपि है, इसका जो रस्मुल ख़त है, इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि दुनिया की किसी भी ज़ुबान के लफ्ज़ को उर्दू में लिख सकते हैं। ये चैलेंजिंग बात है कि दुनिया की किसी भी ज़ुबान के लफ्ज़ को आप उर्दू में लिख ले सकते हैं, दूसरी ज़ुबान इसको नहीं ये कर सकती है। इसकी वजह से उर्दू बहुत मजबूत ज़ुबान है और आलमी हैसियत से, दुनिया की हैसियत से उर्दू ने अपने को इस्टेब्लिश कर लिया है। और अब आहिस्ता आहिस्ता एक रिपोर्ट आई है कि जिसमें उर्दू को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ज़ुबान करार दिया गया है, कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ज़ुबान उर्दू है। ये इसका बड़ा ये है। इसका एहसास थोड़ा सा यह है कि खुद हम हिंदुस्तानियों को कमज़ोर हो गया है और इस कमज़ोरी को दूर करने के लिए ये चाहा जा रहा है, ये कोशिश की जा रही है कि उर्दू वालों को इसका एहसास ख़त्म किया जाए और वो समझें कि जिस ज़ुबान को बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उसके अंदर बेपनाह सलाहियत है दुनिया की तमाम ज़ुबानों को समेट लेने की और उसके इल्म को, उसके माने तहज़ीब को समेट लेने की ये बड़ी महानता है। कार्यक्रम को मुफ्ती ऐनुल हक अमीनी, मौलाना आज़ाद स्कूल दरभंगा के प्राचार्य डॉक्टर मुजफ्फर इस्लाम, हाकिम महबूब आलम, मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष मोहम्मद अहसन, मास्टर मोबिन अख्तर, मोइनुल हक नदवी ने संबोधित किया। मौके पर आदर्श परिकल्पना के सचिव मोहम्मद आरिफ हुसैन, अध्यक्ष शमीम अहमद, कोषाध्यक्ष इनाम फैकल्टी मोहम्मद शाहबान, मोहम्मद फैजान, रक्षिंदी अंजुम ने अतिथियों को अंगवस्त्र और फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मोहम्मद मकबूल आलम, मुहिबुर रहमान अजनबी, अहमद मुर्तुजा, मौलाना फैजुर रहमान, मोहम्मद अफजद अली, तारिक अनवर, मोहम्मद अकबर, कोनेन अली, अधिवक्ता सनाउर रशीद, मोहम्मद आफ्ताब आलम, शाकिब जया सहित अन्य शिक्षाविद, बुद्धिजीवी एवं छात्र छात्राएं उपस्थित थे। सिटी न्यूज से बात करते हुए आदर्श परिकल्पना के सचिव मोहम्मद आरिफ हुसैन और कोषाध्यक्ष मोहम्मद इनाम ने सेमिनार के औचित्य और आदर्श परिकल्पना संस्था की भूमिका पर चर्चा की। ये राष्ट्रीय उर्दू विकास परिषद भारत सरकार नई दिल्ली का ये NCPUL है, जिसके तहत ये कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें हम लोग को जवाबदेही दी गई है कि नई नस्ल जो है, नई नस्ल को, युवा पीढ़ी को ये पता चले कि उर्दू पढ़ने वाले, सीखने वाले में क्या संभावनाएं हैं और उन्हें क्या समस्याएं हो रही है और इसका हल क्या है। तो कई बुद्धिजीवी आए हुए हैं, शिक्षाविद इस सेमिनार में आए हुए हैं, राज्य स्तर से आए हुए हैं, पटना, मुंगेर, दरभंगा से आए हुए हैं, जो नई नस्ल के बच्चे को बता रहे हैं कि क्या उर्दू में क्या संभावनाएं हैं। उर्दू सीखते हैं, उर्दू पढ़ते हैं तो उससे उनको क्या विकास के इस दौर में उनको क्या लाभ मिलेगा, इस पर जो स्कॉलर हैं वो बता रहे हैं उनको। बाहर के लोग आए हुए हैं, जो NCPUL द्वारा जो ये प्रोग्राम किया जा रहा है और आदर्श परिकल्पना जो है हम लोग इसके ज़रिए कर रहे हैं और इस उद्देश्य ये है कि कैसे हमारी ज़बान उर्दू जो है सभी की ज़बान अपने लोग सीख ले और इससे जो है रोज़गार की संभावना बढ़े, इसके लिए इस जो है इंतज़ाम किया गया है इसका। अच्छा बताओ मायसा, रीना एक मेधावी छात्रा है, इस वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? इस वाक्य में मेधावी शब्द एक विशेषण है। बहुत अच्छे। मैं माउंट लिटरा पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास से पूरी तरह सेटिस्फाइड हूँ। मैं खुद एक टीचर हूँ और मैं नहीं सोच पा रही थी कि ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे इतना अच्छा प्रोग्रेस करेंगे, लेकिन मैंने दोनों बेटियों को इसमें डाला है और दोनों ऑनलाइन क्लासेस कर रही हैं और दोनों से मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। मैं विद्यालय की प्रिंसिपल श्रीमती शीतल देवा एवं वाइस प्रिंसिपल और सभी टीचिंग स्टाफ के तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और उन्हें अब धन्यवाद कहना चाहती हूँ। हमें एक गुड स्कूल नहीं चाहिए, हमें एक ग्रेट स्कूल चाहिए जहां हम सिर्फ रोल नंबर्स नहीं हैं, बल्कि हमारी एक अलग पहचान है, जहां हम रटते नहीं, हम समझते हैं। हम समझना चाहते हैं कि हमारा असली हुनर क्या है। हम भविष्य संजोना चाहते हैं, क्योंकि हम ही भविष्य हैं। हम हैं माउंट लिटरा जी स्कूल। I am a Mount Literary